बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। चलो सभी लोग बोलो। और चलो री सखी देखो आमे प्यारो रघुरैया, चलो री सखी देखिया वे प्यारो रघुरैया, चलो री सखी देखिया वे प्यारो रघुरैया। प्यारो रघुरैया, 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 लोरी सखी देखो आवे प्यारो रघुरैया, चलो री सखी देखिया वे प्यारो रघुरैया, चलो री सखी जाओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 माता कौशल्या राजा दशरथ खुश है मन में सुंदर लेत बलैया, राजा दशरथ खुश है मन में सुंदर लेती बलैया, कौशल्या जी मगन प्रेम मन पुन पुन लेत बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारो रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारो रघुरैया, चलो रे सखी देखिया वे जाओ। श्री हरि ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी दिव्य पावन चर्चा हमारे आदरणीय श्री रामायण तिवारी जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। मैं अब हम आप सभी लोग जिस महान मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, परम आदरणीय पूज्य चरण काली पीठाधीश्वर पराम्बा मां ललिता मंदिर के प्रधान पुजारी एवं काली पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्री स्वामी गोपाल शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करते हुए आभारी हूँ। नैमिषारण्य में जो महान शक्तियाँ आती हैं, आदरणीय महाराज जी का उसमें बहुत बड़ा, महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा रहती है और बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे नैमिषारण्य में महान विभूतियाँ आए, महान विद्वान आए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संत प्रवक्ता, और चाहे यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आवे, राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक और छोटे से लेकर के ऊपर तक, छोटे से आग्रह को स्वीकार करके, और महाराज जी सुंदर इस कार्यक्रम में हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रदान किया, उचित समय पर परामर्श प्रदान करते रहे। मैं बहुत महाराज जी का आभारी हूँ। इसी प्रकार से इस दास पर कृपा बनाए रखें और अग्रिम भी परामर्श और इसी प्रकार से देते रहें। बहुत बहुत कोटशाह आभार। मैं निवेदन करूँगा कुछ चंद मिनट तक महाराज जी अपने आशीर्वचनों से हमें ओतप्रोत करें, उसके बाद में विराम देंगे। सत्संग सत्र को आज के हरिशरणम पूज्य महाराज जी बंद करवा दें।
हेलो। परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रेम रस से रसोवर यथा नामम तथा गुणम। मुझे तो हमारे ज्ञानी बाबा जी बैठे हुए हैं, तो मुझे वो भागवत का वो दृश्य याद आ गया जो चरण प्रक्षालन सुदामा जी का हुआ था। तो यथा नामम तथा गुणम, गोविंदाचार्य जी महाराज, चाहे आप कृष्ण कहिए, चाहे राधे कहिए, और चाहे गोपाल कहिए, हम आप दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, केवल नाम अलग अलग हैं। चूंकि जो नैमिषारण्य की जो भूमि है, असल में महाराज जो जब भागवत जी का जन्म होता है तो आप लोग अपनी कथाओं में कहते हैं भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो मथुरा में हुआ। मैं एक बात उसके ऊपर कहने जा रहा हूं। आपकी बात सत्य है और उसके साथ में कटु बात और सत्य है कि नैमिषारण्य में प्रथम जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? पूज्य महाराज जी आपको जो भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, चौथे या पांचवें दिन जब कथा में ही कृष्ण जन्म का जो उत्सव आता है, तो महाराज जी अपनी दंत कथा से नहीं कहते हैं, बनी बनाई बात नहीं कहते हैं। वह जो भागवत कथा में लिखा हुआ है उसको पढ़ करके आपको बताते हैं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। मगर आपको बताना चाहता हूँ, जिसको देखकर आप बता रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, मगर वो भागवत का जन्म तो नैमिषारण्य में हुआ है। तो भगवान कृष्ण की जन्म की कारण भूमि नैमिषारण्य है ये। ऐसे ही भगवान राम, यदि मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तपस्या न की होती, इसकी कथा तो महाराज जी ने आपको बताई होगी, तो राम का भी जो जन्म है वो नैमिषारण्य की ही प्रभाव से ही है। और प्रथम जन्म जो है भगवान राम का वो नैमिषारण्य में हुआ है। तो भगवान राम और कृष्ण दोनों की जन्म भूमि जो है प्रथम वो नैमिषारण्य ही है। आप लोग बड़भागी हैं। नैमिषारण्य वो भूमि है महाराज जी, यत्र तत्र निवसति ब्रह्मादेव गणेशः नैमिषम मृगमाणस्य पापड़ स्याद प्रणश्यति ही। यह वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर विचरण करते हैं। यह जो आप नैमिषारण्य में गोविंदाचार्य जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये गोविंदाचार्य सामान्य व्यक्ति तो नैमिषारण्य में कथा कर ही नहीं सकता है। ये वह भूमि है। तो कहीं न कहीं अलौकिक रूप से जब स्वामी जी व्यासपीठ पर बैठते हैं तो उनके हृदय में आकर सूत जी बैठ जाते हैं, और सूत जी की वाणी से ही आप यहाँ पे ये भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सतयुग में। नैमिषी एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। और नैमिषारण्य के विषय में यदि चर्चा करने बैठा जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं सीधे सीधे मूल बात पर आता हूँ। आप जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, आजकल कथा सुनने से क्रांति क्यों नहीं आती है? बहुत सी कथाएं आप सुनते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में भागवत कथाकार बहुत कम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथाकार कलाकार हो गए हैं।
आप जो कथा सुन रहे हैं इस नैमिष भूमि में, वो सच्चे हृदय से जिनके अंदर प्रेम निरसित प्रवाह होता है, ऐसे कथाकार गोविंदाचार्य जी के मुख से जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही आपके जीवन में नई क्रांति लेकर के आएगा। और जब जब आप नैमिषारण्य की कथा को याद करेंगे, तब तब आपके मन में कुछ न कुछ धर्म के प्रति करने का और भी मन बनता रहेगा। ये नैमिषारण्य का प्रभाव है। मंच पर विराजमान पूज्य त्यागी बाबा जी, इनके दर्शन से ही आपको पता चल रहा होगा क्या चमक है, क्या चमक और दमक जो एक चल रहा था ना, बहुत निश्चित ये कुछ लोगों का मौन से ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्यागी बाबा जी जैसे संत हैं, यथा नामम, इनका भी यथा नामम तथा गुणम। और आपको बताना चाहता हूँ कि नैमिषारण्य आधुनिक समय में महाराज जी नैमिषारण्य को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी नारदानंद सरस्वती जी थे। और आप सबको नहीं पता होगा कि उनकी चरण सेवा करने वाले आज जो जीवित शिष्य हैं, उसमें एक हमारे राम भजन जी महाराज हैं। आप ये मान के चलिए, स्वामी गुरुदेव नारदानंद स्वामी जी ही बैठे हुए हैं, ज्ञानी बाबा जी ने चरण सेवा की है। और हमारे काली पीठ की जो प्रथम कथा हुई थी, वो भैयालाल शास्त्री जी ने की थी। आप उनके भतीजे हैं, वो बीज उनका डाला हुआ है। भैयालाल शास्त्री जी के द्वारा जो बीज डाला गया, आज वो वट वृक्ष बन करके तैयार है। मैं उनको भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी जी, सभी लोग बहुत बड़भागी हैं। नैमिषारण्य में कथा के सुनना तो बहुत बड़ी बात है। नैमिष में प्रविष्ट करने मात्र से ही आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वो नैमिष की भूमि है। आप सभी लोग आइए कालीपीठ दर्शन करने के लिए, आप सबका स्वागत है। और बहुत ही शीघ्र सन 2025 में यदि महाराज जी के पास समय रहेगा, 10 फरवरी से 17 फरवरी तक कालीपीठ में पूज्य महाराज जी के द्वारा आप भागवत कथा का श्रवण करेंगे, बहुत ही विशाल और भव्यता से। यदि आपके पास में समय है महाराज जी, तो इसको आप नोट कर लेना। 9 से 16 फरवरी भीष्म द्वादशी के दिन ये प्रारंभ होगी कथा, और आपके द्वारा भागवत होगी। और एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े कथाकार हैं, उनके द्वारा मराठी में भागवत कथा, राम कथा होगी। और राम कथा और भागवत का दोनों का संगम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आरती करवा दें क्या? बहुत बहुत आभार और कोटशाह नमन बंदन।